हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और फॉर द ग्रुप सी का ये एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर 2022 के अंदर कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके करेक्ट आंसर्स को यहाँ पर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क प्रोफाइल पर होता है। बेसिकली किस तरीके का वहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर व्यवसाय, बेसिकली वर्किंग प्रोफेशन या फिर प्रोफेशन इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में कौन सी किस थीम को लेके कौन सा फाइनेंशियल ईयर जो था, पंचवर्षीय योजना जो था, बेसिकली नॉट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज अ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है आपका वो किस थीम पर लेकर या उसका जो आइडियल था वो किस पर था, इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2007 से लेके 12 तक, ये आपका 11th 5 ईयर प्लान था और इसके तहत जो था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, पीपीपी मॉडल जो था उस पर। तो सी का हो जाता है 4। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सी का 4 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये तो आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, चलिए इसे देख लेते हैं। स्क्वायर क्यूब होता है और सर्कल क्या होगा, यहाँ पर देखिए सर्कल होगा आपका स्फेयर। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोग्राम दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन ऑफ द चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसके लिए जो स्कीम है दैट इज द बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो स्कीम है ये लाई गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। देन हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इबन बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से। तो मतलब बी का ऑप्शन हो जाता है ए के साथ में मैच, तो बी का मैच हो जाता है 1 के साथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंगल चीज पता होने से आपका करेक्ट आंसर आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। और ये पेपर जैसे आप देख सकते हैं अग्नि कंपटीशन, आई थिंक ये टेलीग्राम चैनल से मैंने इसे लिया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं और मेरा जो आपका जनरल स्टडीज़ का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप इसे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ही इज ऑफन नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो ही इज कॉल्ड एज अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट जो है वो और किसका होता है, एल्युमिनियम का और बेसिकली बॉक्साइट। तो मतलब सी का है 1, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर है सी का 1। तो सी का 1 जो है आपका ये 4th है, ये है देखिए ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सिर्फ एक चीज से आपको पता लग जा रही है कि आपका पूरा स्टेटमेंट क्या जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है हमारा। तो देखिए ट्विस्टेड केबल पेयर जो होती है वो होती है गाइडेड मीडिया बेसिकली। तो यहाँ पर ए का 3 है, ए का 3 यहाँ पर 2 जगह आ रहा है, चलिए ठीक है। एंड इसके साथ में हम बात करें यहाँ पर तो HTTP जो है आपका, HTTP आपका जाता है प्रोटोकॉल के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका आ रहा है सेकेंड। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका यूज होता है इन द अनगाइडेड मीडिया के अंदर, और सर्किट होता है स्विच टेक्नोलॉजी के अंदर, ये टेक्निक के अंदर। तो यहाँ पर सी का 1 हो गया, सी का 1 दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाता है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर पूछा है सुपरसोनिक प्लेन्स जो है वो जनरेट करते हैं शॉक वेव्स, उसे क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ सोनिक बूम्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका मैथमेटिक्स सेक्शन है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। 12th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 12th क्वेश्चन के अंदर फोना इन इंडिया एंड स्टेटस आपको पूछा है। तो हॉर्नबिल जो है ये एक वल्नरेबल कंडीशन में है आपका। ठीक है, ए का हो जाता है 4, ए का 4 देखिए सिर्फ एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हॉर्नबिल जो है ये आपका वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है। ठीक है,
ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द बुद्धा टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टोरीज फाउंड मेनली इन द सूत पिटक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इनकी जो डॉटर थी वो थी प्रभावती गुप्ता, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को हम स्किप कर रहे हैं एंड बिकॉज मैथमेटिक्स सेक्शन है। हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर पूछा है 42nd अमेंडमेंट जो 1976 हुआ था उसके तहत कौन सी चीज जो है वो नहीं आती है। तो देखिए इसके अंदर यूनिटी ऑफ द नेशन आता है। इसके अंदर रिड्यूस एज जो आता है ये आपका 21 से 18 कर दिया गया फॉर द वोटिंग के लिए। ये आपका 61 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत आता है, ना कि 42nd अमेंडमेंट। तो नॉट पूछा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन जिनेवा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। देन हम बात करते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की। तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है, सॉरी फेडरल सिस्टम इन द गवर्नेंस इन इंडिया व्हाट डज इम्प्लाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है, देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंट स्टेट्स एंड द प्रोविजंस ऑफ द प्रोविंस ऑफ द कंट्री मेक देयर पावर बेसिकली लॉज एंड डिसीजन। यहाँ पर आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर के बारे में बात करी गई है कि यूनियन गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं, स्टेट की अपनी पावर है, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो पंचायत राज सिस्टम है, उनकी अपनी अपनी पावर्स है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की। तो हु इज द यंगेस्ट एवर ओनली एशियन मेंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम इन द पेरिस। आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 नंबर। व्हेन वाज द स्वामित्व स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन कंट्री। सो ये आपकी 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी, 2021। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है द पॉल्यूटेंट विच मूव्स डाउनवर्ड विद परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड एज द, दिस इज कॉल्ड एज द लचाटिस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो द बिजिएस्ट सी रूट जो है नोन एज द बिग ट्रंक रूट रन्स थ्रू द नॉर्थ एटलांटिक ओशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जीन्स आर डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ डीएनए। डीएनए की स्पीसीज होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, ओके 24 में यहाँ पे देखिए। तो 24 के अंदर आपसे पूछा है नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ये होता है बेसिकली आपका प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। ठीक है, एंड एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लॉस ऑफ द स्पीसीज, नहीं सॉरी, एक्सटिंक्ट का मतलब लॉस ऑफ द स्पीसीज होता है, एंड स्पेशिएशन का मतलब होता है जो आपका स्पेशिएशन का मतलब होता है यहाँ पर टू पास जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन बेसिकली। और यहाँ पर जो को इवोल्यूशन होता है अफेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट का 1 है, मतलब ए का 1 है एंड बी का है 3, ए का 1 बी का 3, दैट इज ए का 1 तो आपका एक ही जगह है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जीएस का। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वे इन विच ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग एनिमल्स। बेसिकली सराउंडिंग्स के साथ में, सराउंडिंग में क्या उसके नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ में जिस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। सो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चन, इतने ही हैं इसमें। पूरा पेपर मैंने देखा था, बाकी आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं आपके, और फिर इंग्लिश के क्वेश्चन हैं कुछ आई थिंक, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस को देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।